नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। साहस, सूझबूझ और त्वरित निर्णय से किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सकती है। इस बात को रामपुर के साहसी युवा आर्यन सोनकर ने रुद्री बांध के पानी में डूब रहे 3 व्यक्तियों को रस्सी के सहारे बाहर निकालकर प्रमाणित किया है। साहसी युवा आर्यन सोनकर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा मकई गार्डन में सम्मानित कर हौसला बढ़ाया गया। बहुत बहुत बधाई भाई, आपको ऐसी जान बचाते रहो आप। ठीक है भाई आर्यन, धन्यवाद। एक छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। अरे नहीं में चलना चाहिए भाई थोड़ा। एक फोटो नहीं ना था वीडियो। अरे मेरे को मुंह में चलाओ भाई। अरे कराना का खाने का आओ चल। मीडिया से बात करते हुए जिले की शान बढ़ाने वाले युवा आर्यन सोनकर ने इस विषय पर क्या कहा, उनके ही मुखारबिंद से सुनते हैं। आज पूरे जिले में आपके साहस की चर्चा हो रही है, क्योंकि बोलते हैं डूबने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और आपने आज वो काम कर दिया है जो युवाओं को एक प्रेरणा दी है। कैसी परिस्थितियां थी जब आपको ज्ञात हुआ, और आपने कैसा प्रयास किया जिससे कितने लोगों की जान बची? मैं प्रतिदिन रोज की तरह गंगरेल रुद्री डैम में मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। तो कल सुबह 6 बजे रुद्री बैराज डैम में लोग आना जाना कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी दौरान चिल्लाओ कर बचाओ करके आवाज़ आया, तो मैंने जाके देखा डैम में तो एक पुरुष और एक महिला और एक 17-18 साल की लड़की पानी में डूब रहा था। तो मैंने देखा, मानवता के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को तैरने नहीं आता। तो उसी दौरान एक पिकअप वाहन गुजर रहा था, तो उस पिकअप वाहन को मैंने रोका और उसके ड्राइवर को पूछा कि मैं आपके पास एक डोर है क्या करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ डोर है, क्या हो गया करके। तो बोला महिला डूब रही है, उसको बचाना है। तो मैंने डोर को निकाला और 30 से 40 फीट गहरा नीचे पानी में डोर को फेंका। उनको बोला कि पकड़ो इस डोर को, हम लोग खींच रहे करके। तो तीनों ने डोर को पकड़े और तीनों ने हम लोग मिल के उस डोर को खींचे। कम से कम 7-8 मिनट तक हम लोग डोर को खींच के उनको बाहर सुरक्षित निकाले। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ ने भी आपको सम्मानित किया है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि मेरे साथी और जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोग मेरे घर में आकर मेरा स्वागत किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ एक जो सवाल उठ रहा है कि तैरना आपको भी नहीं आता था और तैरना डूबने वालों को भी नहीं आता था, तो उस स्थिति में आप क्या अनुभव करते हैं कि जीवन में तैराकी जरूर सीखना चाहिए ताकि जीवन में कभी काम आए? क्या महसूस करते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है। अब मेरे को भी लगा कि अब मेरे को भी सीखना चाहिए। जिस परिस्थिति से वहाँ पास गुजरा और देखा मैं स्थिति को, तो मेरे को लगा कि ये सीखना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए तैराकी, ताकि कि लोगों का जान बच सके अगर कोई दुर्घटना हो रहा हो तो। ये व्यवस्था अगर बहुत सारे स्कूलों में भी हो जाए और बच्चे बचपन से तैराकी सीखे तो उनके जीवन में कितना काम आएगा? बहुत ही काम आएगा। ये इसको स्पोर्ट्स सभी स्कूल में, कॉलेजों में सब चीज़ सुविधा सरकार को देनी चाहिए, ताकि लोगों का जान बच सके और ऐसे तैराकी में लोग ओलंपिक जैसे खेल में अपनी प्रतिभा का निखार सके। आपका शुभ नाम? आर्यन सोनकर। अभी कौन से कॉलेज में क्या आपका एजुकेशन? मैं अभी कुशाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का छात्र हूँ। नगर के वरिष्ठ नागरिक और मंडी उपाध्यक्ष विजय प्रकाश जैन ने कहा कि आर्यन ने युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्य किया है। ये हमारे जिले के एक युवा ने ऐसा काम कर दिखाया, अद्भुत काम कर दिखाया। खुद भी तैरना नहीं आता और जो 3 डूब रहे थे रुद्री में उनको भी तैरना नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपने अक्ल से ऐसा काम किया कि इतिहास रच दिया। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? ये बहुत ही बड़ा मानवीय एक आचरण है। इनके भाव में एक बहुत अच्छी भावना जगी, डूबते को इन्होंने बचाया। ये जो चीज़ है ये हमारे समाज में, हमारे देश में सबको सीखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है।
तैरना तो मुझको भी नहीं आता। मैंने भी शुरू किया था, लेकिन एक दफ़े घटना घटी, उसके बाद से मैंने भी बंद कर दिया, सीखा नहीं मैंने भी। लेकिन आज की जो घटना हमने पेपर में पढ़ी कि सोनकर जी ने 3 लोगों को बचाया, ये एक बहुत मैंने हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, कम से कम जवानों के लिए तो है। हमारे हर जवान को ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि हम सुनते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ अपना एक स्विमिंग टैंक होता है, उस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था में अपने सबको तैरने का और भी दूसरे जो अभ्यास हैं जिसमें लोगों के जीवन को बचाया जा सके, ऐसी ट्रेनिंग स्कूलों में, कॉलेजों में हमेशा सबको दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना के लिए कोई विशेष दल या विशेष व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े। जिस किसी को भी ऐसा असर लगता है वो अपने कार्य में उद्यत होकर किसी दूसरे की जान बचा सके। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।